हेलो दोस्तों, ऑफिशियल सदृश सर में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैथ का एक न्यू चैप्टर 1D आप सबके बीच लेकर आ चुके हैं। तो आप सब इसको अच्छे से समझिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 9th में। और ये चैप्टर इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो क्लास 9th तो है ही है, लेकिन क्लास 10th में इस चैप्टर से भी 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर को बेहतर ढंग से समझिए कि ताकि 9th जब कंप्लीट हो जाए तो 10th ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट रहेगा। तो उस समय जो है ना आपको मैथ बनाने में एकदम आसानी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए रचनावाली 1D। पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है। जितना सवाल लिखा है सारे सवाल में पूछ रहा है कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय, कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। पहला सवाल है कि 7√5, दूसरा सवाल है 2 + √3 और तीसरा सवाल है √2 + 21, चौथा सवाल है पाई माइनस, इसको पाई पढ़ना, पाई -2, 5 सवाल है 7/√2 √5 सॉरी, और छठा सवाल है 2 पाई, सातवां सवाल है 3 + √23 छोटी कोष्ठ बंद है माइनस √23, आठवां सवाल है 3√8/√2 और नौवां सवाल है √2 माइनस √2। तो पहला सवाल कर रहा है कि 7√5 जो है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए रूट के अंदर जो अंक या संख्या अगर आपको मिलेगा वो संख्या किसी और का अगर स्क्वायर अगर होता है तो उसको परिमेय संख्या कहना है। अगर किसी का नहीं होता है तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे 5, यहाँ देखिए 1 का वर्ग कीजिए तो 1 आएगा, 2 का वर्ग कीजिए तो 4 आएगा, 3 का वर्ग कीजिए तो 9 आएगा। तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 जो 1 से ऊपर 5 है, 2 का स्क्वायर 4 जो 5 जो है 2 का स्क्वायर से ऊपर है, 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो 4 और 9 इसी के बीच में कितना आएगा 5 जो किसी का स्क्वायर नहीं है। इसीलिए ये जो पहला सवाल है इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। दूसरा है 2 + √3, तो 2 नहीं देखना है, √3 देखिए, 3 देखिए क्या इसी के बीच में कहीं पर नजर आ रहा है, 1 और 4 इसके बीच में कहीं पर होगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं आया। मतलब स्क्वायर का मतलब कि 2 बार से देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 को 1 से गुना करना है, 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 से गुना करना है। इस तरीके से डबल बार रूट के अंदर जो है जो संख्या लिखा रहेगा या अंक लिखा रहेगा उसका डबल गुना हो जाए, सेम टू सेम, तो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे और नहीं तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। उसको क्या कहेंगे, तो √3 किसी का नहीं आता है इसलिए उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। √2 भी किसी का नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या। ये पाई इस तरह का साइन अगर जहां नजर आ जाएगा चाहे किसी भी क्लास में हो तो उसको अपरिमेय संख्या करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव को लीजिए, जो हर साल जो है बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल जो है अक्सर पूछता है, इसलिए इस सवाल को बेहतर से याद रखिए। इस 7/√2 चाहे वह बट्टे में हो चाहे बिना बट्टा का हो, अगर वह किसी का स्क्वायर नहीं आता है, वह संख्या जो संख्या दिया रहेगा तो उसको अपरिमेय संख्या। 5 किसी का स्क्वायर करने पर नहीं आता है इसलिए वो अपरिमेय संख्या है। ये 2 के साथ पाई है तो पाई को देखते ही क्या करना है, अपरिमेय संख्या। देखिए 2 + √23 कोष्ठ बंद है, छोटी कोष्ठ है, इसका नाम क्या है, छोटी कोष्ठ, माइनस √23 यहाँ दिखा दिया गया है कि 3 प्लस अजय भी माइनस है तो ये बाहर है, तो बाहर चलिए तो √23 और माइनस √23 ये दोनों कट जाता है तो कितना बचा है 3, तो 3 जो है वो बिना रूट वाला है इसलिए वो कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए 3√8 अब बट्टे में √2, ये परिमेय संख्या कैसे, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 8 का गुणनखंड होता है 2 × 2 × 2, 2 × 2 × अभी हम बोले हैं कि 2 को सेम रहेगा तो उसका वर्गमूल दोनों में से किसी एक को लेना है। यहाँ पे एक 2 निकाल देंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, रूट के अंदर 2 बचा है तो ये √2 से ये √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 3 को 2 से गुणा कर 3 2 6, जो रूट के अंदर नहीं है, रूट के अंदर नहीं, इसलिए कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ दिखा दिया गया कौन संख्या है, परिमेय संख्या। √2 में से √2 अगर घटा देंगे तो जैसे जितना पैसा मेरे पास हो फिर जिसके अपना पैसा किसी और को दे देंगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो उसका नाम क्या हो गया, 0। तो 0 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में ए से लेकर ई तक जो सवाल लिखा हुआ है सारे सवालों में सत्य और असत्य, सत्य मतलब सही कौन है, असत्य मतलब गलत कौन है, कथनों की पहचान करें। आपको पहचानना है कि ए नंबर सत्य है या असत्य है, बी नंबर सत्य है या असत्य है, सी नंबर सत्य है या असत्य है, डी नंबर सत्य है या असत्य है, ई नंबर सत्य या असत्य है। इससे ऊपर जो है परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको हम समझा चुके हैं सवाल नंबर 1 में कि परिमेय और अपरिमेय कैसे पहचानते हैं। देखिए यहाँ कर रहा है कि दो अपरिमेय जैसे अपरिमेय की पहचान होता है, या तो पाई, आप देखिए यहाँ देख सकते हैं आप पाई, इस तरह का साइन अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि वह अपरिमेय संख्या है। वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह का अगर कहीं भी नजर आ जाएगा तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर रूट इस तरह से रूट के अंदर जो संख्या लिखा हो और वो किसी दूसरी संख्या का वर्ग अगर नहीं हो पाता है तो समझ जाना कि वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग मतलब जोड़ ही अपरिमेय संख्या होगी। मतलब 2 गो परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या जिनको जोड़ने पर क्या अपरिमेय संख्या होगी, ये गलत है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए √2 अपरिमेय संख्या है, जब इसी को प्लस करके अगर -√2 कर देते हैं तो इसको हल करने पर
रूट 2 रहेगा, ये प्लस को माइनस होगा, माइनस हो गया रूट 2। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो जीरो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, असत्य। इसका मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का योग जो है ना, अवश्य अवश्य मतलब जरूर अपरिमेय संख्या होगी, तो बोलना है नहीं होगा। यहाँ पे करके दिखा दिया गया है। सवाल नंबर 2 है, यहाँ पे आंसर लिखना असत्य। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये काम करता है, इसलिए बढ़िया से इसको मतलब पढ़ लीजिए, समझिए। सवाल नंबर बी कहता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब हो गया गुना करना है। क्या अपरिमेय संख्या अवश्य होगी? हाँ, रूट 2 को अगर 1 से गुना करते हैं तो रूट 2 आगे, वो अपरिमेय संख्या है। रूट 3 को रूट 5 से गुना करते हैं तो वो अपरिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या लेना है, एक अपरिमेय संख्या लेना है, दोनों को गुना करने के बाद क्या अपरिमेय से अवश्य होगा? तो बोला अवश्य आएगा, इसलिए आंसर उसको क्या लेंगे हम, सत्य। ये सही बोल रहा है। सवाल नंबर सी है कि सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करना है। क्या सभी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होगा? संख्याएं प्राप्त होती है? तो बोलना नहीं। कैसे? देखिए, जीरो है परिमेय संख्या, जीरो कौन संख्या है? परिमेय संख्या। जीरो का व्युत्क्रम जो है ना, और हम यहाँ करते हैं इस तरीके से, तो जीरो के नीचे कुछ दबाना, ई परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि जब जीरो से हम एक भाग देंगे तो वो उसका आंसर जो आएगा वो अनंत आएगा, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते। और यहाँ जीरो में अगर 1 से भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है। सवाल नंबर डी है कि रूट 9/144, रूट 9/144। तो पता होगा कि 9 जो है वो 3 का वर्गमूल है। देखिए यहाँ पे 9/144 जो है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। और 144 जो है 12 का स्क्वायर करने पाता है, इसलिए यहाँ पे कितना लिखना है? 12। तो काट भी सकते हैं, 3 का 3, 3 4 12, तो ये 1/4 जो रूट के बाहर होगी। तो जो रूट के बाहर हो जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। तो कहता है कि रूट 9/144 एक परिमेय संख्या है, तो बोलना है सत्य है। एकदम सही बात बोले हुए। सवाल नंबर ई कहता है कि वितरण नियम x इंटू वाई प्लस जेड, जैसे x को y से गुना कर दिया हुआ है और फिर x को z से गुना किया हुआ है, क्या ये सेम है? तो बोलना है। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है, तो बोलना है सत्य है। जिस तरीके, याद देखिए, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 5, इस तरीके से देखिए बैठा हुआ है, तो इसको हम ले सकते हैं। रूट 2 को रूट 3 से गुना कर दिए, इस तरीके से यहाँ पे एक्स वाई, मतलब x को y से गुना करते हैं, रूट 3 को रूट 2 को रूट 3 से गुना कर दिया, प्लस फिर रूट 2 को रूट 3 से गुना करना है, रूट 2 गुने रूट 3। ये भी वितरण नियम का पालन करता है, तो यहाँ पे लेना है सत्य है। और इसमें कोई भी सवाल समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कि ताकि हमको फिर से जो है समझाने का हम प्रयास करेंगे, इससे और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 3 ए, रूट 3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी होगी? रूट 3 की सवाल नंबर, जैसे 3 में जो है 2 सवाल है, एक ए नंबर और एक बी नंबर, 2 सवाल करके दिया गया है। पहला सवाल करा कि रूट 3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी है? रूट 3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी है? तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देना है। जैसे आप देखिए, रूट 3 के नीचे कुछ ना होगा, कितना होगा? 1 होगा, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है, तो 1 ऊपर हो जाएगा और रूट 3 क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। यहाँ बी नंबर सवाल में कि 3/2 रूट 2 का योज्य विलोम, विलोम मतलब उल्टा, विलोम मतलब क्या हो गया? उल्टा। देखिए, ऐसे योज्य प्रतिलोम का मतलब या योज्य विलोम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो जोड़ने पर 0 आ जाए, शून्य आ जाए। तो जो संख्या दिया रहेगा उसी संख्या में अगर माइनस दिया है तो प्लस बोल देना है, और प्लस दिया रहेगा तो माइनस बोल देना है। ठीक है। देखिए, तो जैसे यहाँ पे यहाँ पूछ रहे तो हो गया प्लस, तो प्लस 3/2 रूट 2, इसका आंसर हो जाएगा -2/√2, ये इसका आंसर हो गया। और देखिए विस्तारित रूप से देखिए, बट देखिए प्लस 3/2 रूट 2 माइनस जो किए हैं इसको यहाँ पे लिख देना है, जोड़ना है इस तरीके से। यहाँ मध्यम कोष्ठ भी हम दे सकते हैं, तो -3/2 रूट 2, जैसे ही प्लस को माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 3/2 रूट 2 माइनस 3/2 रूट 2। देखिए दोनों का हर समान है, तो उसका लसा जो होगा सेम हो जाएगा। और यहाँ पे सेम से सेम है, जैसे भाग देने एक आंसर है भागफल, तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 2 रूट 2 से फिर भाग देंगे तो एक आएगा, 1 को 3 से गुना 3, तो 3 में 3 जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। अब बट्टे में क्या? 2 रूट 2। तो 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऐसी संख्या को जोड़ा जाए कि जोड़ने से योगफल जो है वो क्या जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो देखिए वही संख्या, जैसे यहाँ पे प्लस है 3/2 रूट 2, तो सिर्फ माइनस कर देना है 3/2 रूट 2। ये क्वेश्चन को क्लास 8 में 7 में आप देखे होंगे, निश्चित तौर से देखे होंगे, लेकिन वहां बेस मजबूत ना होने के कारण से जो है ये चैप्टर जो है आपको समझ में यहाँ भी नहीं आएगा। इसलिए आप बेसिक जो है ना कंप्लीट कीजिए और प्रयास कीजिए कि हमेशा, अगर इसमें अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से कमेंट कीजिए और जरूर कीजिए, कि ताकि हम इससे भी अच्छा वीडियो जो है इस पे और भी सवाल जो है दूसरे कंपनी के बुक से या अपने मन से जो है देकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 4, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबरी क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरी, खासतौर से लघु उत्तरीय का 2 नंबर का होता है। तो यहाँ सवाल नंबर 4 में है कि पहला सवाल, दूसरा सवाल, यहाँ देखिए तीसरा सवाल ये थोड़ा लंबा था इसलिए इसको साइड में लिख दिया गया पहले, ये चौथा है, यहाँ 5वां है। अगर जहाँ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो ये सवाल नंबर 1 कहता है कि 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 और रूट 2 माइनस 3 रूट 3 को जोड़े। मतलब ये और से पहले दूसरा पार्ट
दूसरा है और के बाद भी दूसरा है, मतलब और को हटाकर उसके बदले यहाँ पे क्या देना है, प्लस का चिन्ह दे देना है। तो अब देखिए इसमें आधार खोजना होगा कि कौन किसके साथ जुटेगा। जैसे 2 है तो 2 के साथ, 3 है तो 3 के साथ, मतलब रूट 2 रहेगा तो रूट 2 के साथ, रूट 3 है तो रूट 3 के साथ, जैसे x है तो x के साथ, y है तो y के साथ, a है तो a के साथ, इसी तरीके से जैसे लड़का है तो लड़के के साथ रहेगा, लड़की है तो लड़के से, इस तरह से। तो यहाँ देखना है कि रूट 2 और यहाँ है रूट 2। जैसे ये रूट 2 का जो गुणांक है ये 2 है और इस रूट का गुणांक कितना 1 है, तो गुणांक को गुणांक से जोड़ देना है। गुणांक को क्या करना है, गुणांक से, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और दोनों का जिसका गुणांक रहेगा उसको एक बैठा देना। जैसे रूट 2 तो दोनों रूट 2 में से किसी एक रूट 2 यहाँ लिखा देना, तो इसका मतलब 2 रूट 2 और 1 रूट 2, मतलब 1 नहीं पढ़ेंगे सीधे, रूट 2 का मतलब 1, तो 2 रूट 2 और रूट 2 को जोड़ने के 3 रूट 2 हो गया प्लस, अब प्लस हो गया माइनस, आगे देखिए तो रूट 3 यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस का संख्या ज्यादा है माइनस का कम है, तो प्लस में से माइनस को घटा देना, तो 5 में से 3 घटेगा, मतलब गुणांक में से गुणांक को घटाएंगे, ठीक है। तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, और जो सेम है वो लिख देना है, रूट 3 जो है लिख देना। इसका मतलब 5 को रूट 3 में से 3 को रूट 3 बच जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए कि 7 प्लस रूट 5 में से 4 माइनस रूट 5 को घटा दीजिए, घटाना है। तो में से जो पहले है उसको पहले लिख लेना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और में से के मतलब माइनस दे देना है, और आगे पार्ट को अगर जोड़ घटाव में, जैसे यहाँ पे घटाव में, तो पहले छोटी कोष्ट बंद कर देना। अब छोटी कोष्ट को हटाने के लिए इस माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुना कर देना है, जैसे यहाँ प्लस है तो ये माइनस को प्लस से गुना करने पर माइनस लिख देना है, और ये माइनस को माइनस से गुना करने पर प्लस लिख देना। देखिए ये 7 और ये माइनस 4 जो बिना रूट वाला है, तो 7 में से माइनस 4 घटेगा तो 3 बचेगा, और रूट 5 जुटेगा तो 2 रूट 5 हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा 5। सवाल नंबर 3 है कि रूट 8 में से 6 रूट 1/2 घटाइए। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझिए और बेहतर से प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ समझ में नहीं है तो आप कमेंट कीजिए फिर से। तो यहाँ रूट 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 8 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 2। 6 बाहर है और रूट के अंदर, जैसे 1 का वर्गमूल कितना होता है, मतलब 1 का वर्गमूल 1 होता है, और रूट 2 का भी छोड़ दिए रूट 2 में। अब यहाँ रूट 2 मतलब 3 बार है तो 2, जैसे आप 2 और 2 गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 2 और 2 मतलब 4, तो 4 जो 2 का वर्गमूल स्क्वायर होता है, तो ये 2 को जो सेम अंदर में रहेगा उसमें से किसी एक को बाहर निकालेंगे तो दोनों हट जाएगा, और यहाँ 2 रूट 2 बची है, ठीक है। तो यहाँ का 2 रूट 2 माइनस 6 को 1 से गुना करें, 6 1 कम 6, और नीचे जैसे का तैसे। अब यहाँ क्या करना है, इसको जैसे तैसे रख लेना है, सेम टू सेम, और माइनस है और ऊपर भी 6 का 6 रह देंगे, और नीचे जो रूट है उसका हम परिमेय कर देंगे, नीचे वाला का नाम हर है। तो देखिए ये जोड़ अगर जोड़ है या घटाव है तो उसका परिमेय करके लेंगे, जब परिमेय करके जो घटाव है तो प्लस वाला को माइनस कर देते हैं, माइनस वाला को प्लस। लेकिन यहाँ न जोड़ है न घटाव है, तो जो अंक यहाँ लिखा रहेगा, जो संख्या लिखा रहेगा रूट के अंदर, वही ऊपर उतार के वही नीचे उतार देना है। जैसे गुना के बाद जो लिखेंगे वही उसी को नीचे उतार देना सेम टू सेम, ताकि फिर हट जाएगा तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर को ऊपर से गुना करना है, नीचे को नीचे से गुना करना है। तो 2 रूट 2 माइनस 6 जो रूट के बाहर हो जाएगा, तो 6 रूट 2। देखिए ये रूट 2 को रूट 2 से गुना करने पर 2 वर्गमूल होगा, क्योंकि रूट के अंदर से गुना करेंगे। यहाँ देखिए रूट 2 मतलब ये 2 को 2 से गुना करेंगे, अंदर में कितना, जब 2 को एक जैसा आएगा रूट के अंदर में तो उसका वर्गमूल दोनों में से किसी एक हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2। इसलिए यहाँ पे ये 2 है तो ये 2 से 1 कम 2 और 2 3 6 3 है। अब देखिए यहाँ रूट 2 यहाँ रूट 2, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 3 में से 2 घटेगा तो माइनस का संख्या ज्यादा है, तो माइनस रूट 2 हो गया। सवाल नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि 6 रूट 5 को 2 रूट 5 से गुना करना है, मतलब इससे जो है इसमें क्या करना है, गुना करना है, यानी गुना चिन्ह दे दिए, तो रूट के बाहर ही है तो 6 को 2 से गुना करता है 12, और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से, तो रूट 5 को रूट 5 से गुना सिर्फ 5 लिखना है, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए, क्योंकि तब गुना करते 12 5 कितना होता है 60। सवाल नंबर 5 देखिए कि 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से भाग देना है। 8 रूट 15 में 2 रूट 3 से क्या करना है, भाग देना है। देखिए तो अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये भाग हो गया, ठीक है, तो ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया। देखिए रूट के बाहर वाला को रूट के बाहर से काट देंगे, तो 2 1 कम 2 और 2 चौका 8, और रूट के अंदर से 3 1 कम 3 3 5 15, तो ऊपर बचा 4 और अंदर में बचा 5, तो 4 रूट 5। सवाल नंबर 5 जांचे छोटी कोष्ठ में देखिए सरल करके बताए, तो इसको हल करना है, मतलब इसको तोड़ देना है, तोड़ने के बाद आपको बताना है, क्या बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। आप समझ सकते हैं सिर्फ इस चैप्टर में परिमेय और अपरिमेय इन सब का चर्चा हो रहा है। ये समझ जाइए क्लास 10th या 9th क्लास का मैथ है, 1D है, और क्लास 10th में भी जाएंगे तो ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 1 नंबरी और 2 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है दोनों आपको टकराएंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल है कि रूट 3 प्लस रूट 7 और पूरे का है होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि बीच में प्लस हो और उससे पहले इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, और जब पावर 2 हो जाए तो बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो बेसिक कंप्लीट कीजिए, फिर आप कमेंट कीजिए ताकि हम आपको जो है वो भी बेसिक क्लियर करा दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी तो कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ ए है तो यहाँ पे ए का स्क्वायर अब प्लस दे दिया गया है, इसका नाम बी है तो यहाँ बी स्क्वायर, बी के बदले है √7 का होल स्क्वायर। फिर प्लस देना है 2ab, तो 2 की जगह पे ये जो है ये उतर जाएगा, और ए की जगह पे इसको लिख देना है, बी की जगह पे इसको लिख देना है, तो यहाँ पे 2 गुने ए गुने बी। तो आप क्या कीजिए कि रूट के अंदर को रूट के अंदर से गुणा करेंगे, तो √3 को √7 से गुणा करने पर रूट कितना हो गया 21, 3 7 21। √3 का स्क्वायर कितना होगा तो बोलना है 3, मतलब स्क्वायर ये जो स्क्वायर है ये जो पावर 2 है इससे ये रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2, रूट का मान कितना होता है 1/2। देखिए हम कल बता रहे हैं एक बार, उसको हटा देंगे। ये √3 है, इसका पावर 2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और ये जो रूट है इसके बदले में ऐसे कर सकते हैं 1/2 इस तरह। रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का पावर 1 करके 3 का पावर 1 है मतलब 3 हो जाएगा, 3 का पावर 1 रहेगा तो कितना के बराबर होगा 3 के। तो ये थोड़ा रेस्पिरेटरी कारण से जो है भद्दा देखने के कारण से आपको हटा दिया गया है, और आपको हमने समझा दिया, आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ कहता है √3 का स्क्वायर 3 लिखना है, √7 का स्क्वायर 7 लिखना है, प्लस 2√21। देखिए ये बिना रूट वाला दून है, इसको जोड़ देना है, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 2√21। तो जो रूट के अंदर है अगर पूरा का पूरा वर्गमूल ना निकलता है तो वो अपरिमेय संख्या है। क्या कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसको क्या बोलना है? अपरिमेय संख्या। सवाल नंबर 2 है कि छोटी क्वेश्चन बंद है कि 5 प्लस √5, 5 प्लस √5, फिर 5 माइनस √5। आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या यही है? तो इसको a मान लेना है, क्या इसे इस तरह है? हाँ, दोनों सेम है। इसको b मानना है, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम, प्लस माइनस है, तो बोले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मतलब 5 तो 5 का स्क्वायर, और फिर b स्क्वायर, b मतलब √5 तो √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बोलना है, मतलब 5 को 5 से गुणा करना है 25 बोलना है। √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 बोलना है, 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो रूट के बाहर आ गया, जो रूट के बाहर आ जाएगा उसको कौन संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जो रूट के बाहर आ जाएगा कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। सवाल नंबर 3 सेम टू सेम सवाल नंबर 2 के जैसा है। इसमें √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, मतलब इसको आगे और पीछे कर दिया, प्लस को आगे माइनस को पहले कर दिया गया, तो √11 से √11 मिल जाएगा, √7 से √7 मिल जाएगा। तो आप वही फॉर्मूला लगाइए, फिर ऊपर वाला √11 का स्क्वायर माइनस में √7 का, √11 का स्क्वायर 11 बोलना है, और √7 का स्क्वायर 7 बोलना है। 11 में से जो 7 घटेगा तो 4 बचेगा, कौन संख्या होगा? तो बोलना है परिमेय संख्या। कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। सवाल नंबर 4 है कि 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5, ये आप ये दोनों अलग है, तो आपको वितरण नहीं है। तो इससे पहले सवाल नंबर शायद 3 में जो है, 3 में या 2 में वितरण नियम दिया होगा कि फर्स्ट इंटू लास्ट करके इस तरह, मतलब इसको बारी बारी से ये 5 से इन दोनों में गुणा कर देना है। देखिए 5 2 प्लस √5, फिर प्लस √7 से भी इन दोनों में गुणा कर देना है। तो देखिए ये पहला से गुना ऐसे होगा, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 गुना 10, अब 5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5 √5, √7 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 √7 हो जाएगा, प्लस और √7 को √5 से गुणा करेंगे तो √35 हो जाएगा। मतलब रूट के अंदर वाला को रूट के अंदर से ही गुणा करते हैं। तो जब ये आप जुटेगा भी नहीं, जैसे कहते हैं छोड़ दिया गया, लेकिन नहीं टूटा पूरा का पूरा, ये √35, तो देखने से ही √7 √5 ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। सवाल नंबर 5 देखिए, जो सवाल नंबर आपको 2 और 3 देखा है, सेम वही सवाल है। √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, तो आप क्या करें? इन दोनों का होल स्क्वायर कर देना है, और बीच में माइनस देकर इन दोनों का होल स्क्वायर कर देना है। √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना देगा? 3। ये कौन संख्या है? तो बोलना परिमेय संख्या है। कैसे? तो बोले रूट के अंदर जो है उससे बाहर आ गया है। आप सवाल नंबर 6 कहता है कि √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, मतलब घुमा दिया है, इसी को प्लस, जिसे मैंने 1/√7 कर देते हैं, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो बीच में प्लस है और 2 प्लस से पहले इसको a मान लेना है, इसको b है, अपने का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर बोलना है, या इसको बोलना है, तो बोलना है a प्लस b का होल स्क्वायर भी टूटेगा, तो बोलना a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, इसको पढ़िए अच्छे से, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस, यह है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर होता है 2ab, तो 2 गुण a का मतलब ये डाल देना है, b का मतलब ये डालना है। तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा। अब देखिए √2 का स्क्वायर 2 बोलना है, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 बोलना है, √2 का फिर 2 बोलना है, प्लस ये कटे तो यहाँ 2 बचा है। आप जोड़ लीजिए, 2 और 2 कितना हो गया? 4। आप बटा का घटाव कीजिए, या पूर्णांक इसको भी कर सकते देखते हैं कि 4 को 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, एक को जोड़ दीजिए, क्योंकि प्लस हट जाएगा समझे, तो पूर्णांक बन जाएगा ये। 4 दूना 8 8 1 9, 3 9, अब बट्टे में जैसे का तैसे, या बट्टे का इस तरह से कीजिए। 1 और 2 का लसा 2 हो जाएगा, 1 का अपरा 2 बार, तो 2 को 4 से गुना करें, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 2 का अपरा 2 में 1 बार, तो 1 1 1, तो 8 कितना हो गया? 9, 9 बटे कितना हो गया? 2, तो 2 9/2 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो सवाल में अगर आपको कमी लगा होगा समझाने में, या इसको समझ में आपको नहीं आया होगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कि ताकि हम और अच्छे ढंग से जो है इसका न्यू वीडियो बनाकर जो है आपके साथ फिर से हम दूसरे ढंग से जो है क्वेश्चन चेंज करके, इस तरह का क्वेश्चन जो है दूसरे टाइप का उसमें डालकर जो है आपको हम प्रयास करेंगे समझाने का, ताकि और बेहतर ढंग से जो है आपको समझ में आ जाए। ये भारतीय वन का प्रश्नावली 1D लघु उत्तरीय प्रश्न 5 जो बनाया गया है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, और आप भी इसका लाभ उठाइए, और अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं जो इससे रिलेटेड में रखते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप उसको जरूर एक बार जो है
इस वीडियो को देखने के लिए बोलिए। अगर शुरू से अंत तक आप वीडियो को बने रहते हैं, देखते हैं, तो आपको ये टॉपिक जितना समझाया जा रहा है जरूर आपको समझ में आएगा। और इसमें जो भी कमी अगर आपको लगा होगा आप कमेंट जरूर कीजिए, लेकिन ये वीडियो को देखना ना भूले। ये खास तौर से चाहे किसी भी क्लास में आप पढ़ते होंगे तो आपको नजर आएगा कि एकदम परफेक्ट जो है क्लास 10 और नीचे भी क्लास में जो है परफेक्ट रूप से मिलता है। लेकिन आपको खास तौर से कहाँ समझ में धीरे धीरे जाता है, जब आप क्लास में 10th में जाते हैं, जब आपको चिंता होता है कि हम क्लास 10 का रिजल्ट दूसरा का देख कर जो है अपने ऊपर लेते हैं कि हम भी उससे अगले साल जो मेरा भी बारी है हम इससे भी अच्छा रिजल्ट लाएंगे। तो आपके लिए वीडियो बनाया गया है। अब वीडियो को जो है इस वीडियो को अच्छा से पढ़िए और इसमें जितना टॉपिक बताया जा रहा है सब टॉपिक को बारी बारी से जो है समझने का प्रयास कीजिए। अपना कॉपी उठाइए, अपने कलम को लीजिए और जहाँ पे आपको डाउट लगता है एक बार दो बार उसको क्लियर करके आप जहाँ पे भी समझ में नहीं आया फिर से आप कमेंट कीजिए। और कमेंट करने के बाद आपको जो है दूसरा क्वेश्चन इसी पर जो है आपको बनाकर फिर से अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपको जो है और भी बेहतर समझ में आ जाए। लेकिन शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।